नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो अक्सर हमारे मन में आता है और जिसका जवाब हम सभी ढूंढते हैं कि हमारे घर के उन बड़ों की तस्वीर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें घर में कहाँ लगाना चाहिए और इसे लगाने के सही नियम क्या हैं। क्या हम अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर लगा सकते हैं या नहीं? यह सवाल बहुत से लोग अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या घर के अन्य बड़ों के बारे में पूछते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। शायद आप भी अपने घर में अपने पूर्वजों की याद में उनकी तस्वीर लगाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसे गलत तरीके से लगाया जाए तो यह आपके लिए परेशानियां ला सकता है। जी हां, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपके घर में समस्याएं आ सकती हैं, आपके काम बिगड़ सकते हैं, पैसों की तंगी हो सकती है और कई बार पितृदोष जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। तो आइए आज हम इस विषय को पूरी गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि अपने पूर्वजों की तस्वीर को सही तरीके से कैसे और कहां लगाना चाहिए, ताकि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वे हमारे पितृ बन जाते हैं, यानी हमारे पूर्वज, और उनकी तस्वीर को घर में लगाने का एक खास तरीका होता है। अगर आप इसे गलत जगह या गलत तरीके से लगाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपने पूर्वजों की तस्वीर किन जगहों पर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है अपने पूजा घर में या मंदिर के पास अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सही है क्योंकि वे अपने बड़ों को भगवान के समान मानते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। भगवान की पूजा और पितृ पूजा दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपने अपने पूजा घर में या उसके आसपास अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाई है तो इसे तुरंत हटा लें, क्योंकि भगवान के स्थान पर पितृ की तस्वीर लगाना उचित नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही कमरा है और मजबूरी में आपको उसी कमरे में तस्वीर लगानी है तो भगवान की मूर्ति या तस्वीर से पर्याप्त दूरी बनाकर ही पितृ की तस्वीर लगाएं। इसके अलावा कुछ और जगहें हैं जहां आपको अपने पूर्वजों की तस्वीर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, जैसे कि आपके बेडरूम में जहां आप सोते हैं वहां पितृ की तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। इसी तरह बाथरूम के पास, रसोई घर में या सीढ़ियों के ऊपर नीचे या आसपास भी ऐसी तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। अगर आपने इनमें से किसी भी जगह पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाई है तो यह आपके घर में परेशानियों का कारण बन सकता है। आप खुद देख सकते हैं कि शायद आपके साथ भी ऐसी समस्याएं हो रही हों। अब सवाल आता है कि फिर सही जगह और सही दिशा कौन सी है। जिस दिशा में आपको अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए वह है दक्षिण दिशा। जी हाँ, पितृ की तस्वीर के लिए दक्षिण दिशा सबसे उचित मानी जाती है। इस दिशा की दीवार पर ही आपको अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इसे कील या खूंटी पर लटकाना सही नहीं है। इससे आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। इसके बजाय आपको दक्षिण दिशा की दीवार पर लकड़ी का कोई स्टैंड या अलमारी में एक खास जगह बनाकर वहां तस्वीर को टिकाकर रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पूर्वजों की तस्वीर ऐसी जगह लगाएं जहां बार बार लोगों की नजर न पड़े, न ही आपकी अपनी नजर हर समय उस पर जाए। जब आपका मन करे तब आप उस जगह जाकर अपने पूर्वजों की तस्वीर के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसे सबके सामने प्रदर्शन की तरह नहीं लगाना चाहिए। तस्वीर को हमेशा अच्छे फ्रेम में लगवाएं और रोज उस पर साफ कपड़ा मारकर धूल साफ करते रहें। अगर धूल जमा हो जाए तो यह भी आपके पितृ को नाराज कर सकता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपके घर में अपने पूर्वजों की एक से ज्यादा तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरी हो तो दादा दादी या नाना नानी की एक साथ तस्वीर रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा तस्वीरें रखना ठीक नहीं है। साथ ही अपने पूर्वजों की तस्वीर के साथ किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर बिल्कुल न लगाएं, यह भी अशुभ माना जाता है। अगर आपने ऐसा किया है तो जीवित व्यक्ति की तस्वीर को तुरंत हटा दें। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने रोज अगरबत्ती जलानी चाहिए या पूजा करनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि अगर आप रोज अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने 2 अगरबत्ती जलाते हैं तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यह संभव न हो तो कम से कम उनकी तस्वीर को रोज साफ करें और उनके सामने प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। अगर आप रोज कुछ न कर पाएं तो महीने में एक बार अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने देसी गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें और अपने पितृ से प्रार्थना करें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख शांति आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर में अपने पूर्वजों की तस्वीर को सही जगह और सही तरीके से लगाते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां अपने आप कम होने लगेंगी। हमारे पूर्वज कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब हम उनके लिए सही सम्मान नहीं दिखाते या उनकी तस्वीर के साथ गलतियां करते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं।
इसलिए आज ही अपने घर में इन नियमों का पालन करें और अपने पूर्वजों की तस्वीर को सही जगह पर लगाएं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे और अब आप अपने घर में सही तरीके से अपने पितृ की तस्वीर लगाकर उनके आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और हमें बताएं कि आप अपने पूर्वजों का सम्मान कैसे करते हैं। जय श्री कृष्ण।